कई शहरों में एटीएम में कैश नहीं रहने की शिकायतें आ रही हैं। लोगों को भारी दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर एटीएम से कैश कहाँ गायब हो गया, क्यों एटीएम खाली पड़े हैं। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं फिर से कंचन के पास। बताइए कंचन, क्या है खबर? डेफिनेटली लोग एटीएम में पैसा निकालने तो जा रहे हैं, लेकिन एटीएम से पैसा बाहर नहीं आ रहा है। बेसिकली जो एटीएम की सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी एजीएस ट्रांजैक्ट, उसकी जो हालत है इस टाइम पे काफी ज्यादा खस्ता हो गई है। यानी कि कंपनी इस टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझती हुई नजर आ रही है। अगर पिछले हफ्ते की ही बात करें तो जो कंपनी है उसने करीबन 39 करोड़ का एक डिफॉल्ट देखा है। उसके बाद क्रिसिल और इंडिया रेटिंग जैसी एजेंसीज ने इनकी जो रेटिंग है उसको भी कहीं ना कहीं डाउनग्रेड कर दिया है। अब यही नहीं बल्कि जो कंपनी के 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उन्होंने भी कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। अब अगर देखा जाए जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं वो कह रहे हैं कि इस टाइम पे हम एटीएम मशीन्स को रीफिल नहीं करेंगे। उनका कहना भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि वो एटीएम मशीन को रीफिल कैसे करेंगे जब उनका खुद का अकाउंट रीफिल नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि कंपनी की तरफ से उनकी भी जो सैलरी है वो काफी महीनों से क्रेडिट नहीं हुई है। अब इसका जो सीधा सीधा इंपैक्ट हमने देखा है वो देखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। उनके एटीएम्स में काफी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक, अगर एसबीआई की बात करी जाए तो 14,000 एटीएम मशीन्स ऐसी है जो इंपैक्ट हुई है, और एक्सिस बैंक की 5,000 मशीन्स ऐसी है जिसपे हमें ये इंपैक्ट देखने को मिला है। साल 2022 में इसका आईपीओ आया था। इसकी हमें फ्लैट लिस्टिंग देखने को मिली थी बाजार में 176 के प्राइस में, और उसके बाद अगर इस टाइम पे करंट भाव देखा जाए तो 90% से ऊपर की हमें गिरावट यहाँ पे देखने को मिल गई है। उसके बाद इस खबर के बाद कंपनी का रिप्लाई आया है। कंपनी ने बोला है कि इस टाइम पे डेफिनेटली कंपनी ऑपरेशनल जो प्रॉब्लम्स देख रही है, लेकिन कंपनी ट्राई कर रही है कि जल्दी से जल्दी इस सारी की सारी जो प्रॉब्लम है उसको वापस से रिजॉल्व किया जाए। लेकिन अनुज जी, एक बार एक चीज देखिए कि मार्केट से पैसा निकलता जा रहा है और एटीएम से वो पैसा निकलने का नाम नहीं ले रहा है। तो कैश क्रंच तो डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। खैर कंचन, जो एक स्पेशली थैंक यू जो आपने बात कही ना, एक स्पेशली कि वो क्यों एम्प्लॉयज लोड करेंगे जब उनके खुद के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है। बस स्टॉक रखिए जरा, ये स्टॉक हमेशा रखना चाहिए ऐसा। आप एक बार इसकी बात करते हैं, क्योंकि और इसमें ये तो खैर आज का है, और अगेन 5% में कोई एग्जिट नहीं है। और पता, जब मैं कई बार लोगों को कहता हूँ ना कि मिड कैप स्मॉल कैप में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, तो मैं ये बात कहता हूँ, थोड़ा लंबा चार्ट दिखाइए प्लीज़ मुझे इसका, कि ये जो स्टॉक्स होते हैं ना इनमें कभी आपको एग्जिट मिलेगा नहीं। एक बार ये स्टॉक्स गिरना शुरू होंगे तो इस तरीके से। और अच्छा, इसमें तो मैं जो कह रहा था कि सिस्टमिक इशू है या नहीं है, क्योंकि कैश ही नहीं है, इतनी सारी एटीएम संभालती है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, आरबीआई को, सबको संज्ञान लेने की ज़रूरत है। अच्छा, कंपनी ने हमें एक स्टेटमेंट भेजी है जिसमें कंपनी ने बात मानी है कि ये दिक्कत है। उन्होंने ये कहा है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो मानी है कि दिक्कत है। और अगर दिक्कत है और अगर वाकई में एम्प्लॉयज़ को भी पैसा नहीं मिल रहा है, उसमें तो लेबर मिनिस्ट्री का ही मामला है, तो फिर उनको भी दखल देने की ज़रूरत है। और एक महीने में करीब करीब अब 62% नीचे आ चुका है, अब है 1391 पर। इसमें हमारे यहाँ मैथमेटिक जीनियस कौन है? एक बार जरा पैनल दिखाइए जरा स्क्रीन पर, पूरा का पूरा। सबसे अच्छे मैथ्स में नंबर्स किसके आते थे, एक बार जरा उनसे पूछते हैं। है क्या पैनल हमारा स्क्रीन पर? कितने सर्किट लगेंगे तो भी ये स्टॉक 2 रुपये के नीचे आ जाएगा? रचना जी, कोई आइडिया? अच्छा चलिए ठीक है। मानस, क्या जा रहा है स्टॉक 2 रुपये के नीचे? सर्किट पे सर्किट लग रहे हैं, 62% गिर चुका है एक महीने में। तो देखिए, टेक्निकल व्यू देना थोड़ा मुश्किल है, और मैथ्स भी मेरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। चलिए, आई थिंक वीरू मैथ्स में काफी स्ट्रांग थे, वीरू ने हाथ खड़ा किया। वीरू ये है कितना इसका, कि अभी कितना, अब 20% का फ्रीज है ना, 5% का फ्रीज है वीरू, 5% का फ्रीज है, और 14 रुपए पे स्टॉक है। 14 रुपये स्टॉक है, तो 1 रुपये 30 पैसे कितना हो गया? 65 पैसे लगा लीजिए, 1-2 लगा लीजिए, मेरे ख्याल से 20 दिन, लगभग 20-25 दिन। अगर हाँ, मतलब उससे ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि धीरे धीरे जब वो कम होता जाएगा तो वो थोड़ा सा और मोटा मोटी बता रहा हूँ मैं। हाँ, मोटा मोटी, लेकिन मोटा मोटा। हाँ, अमित जी बोलना चाहते हैं। हाँ अमित जी। अनुज जी, 5% डाउन है तो सीधा 19 से 20 सर्किट लगेंगे तो एकदम। हाँ वही। हाँ, ये देखिए, ये तो वीरू ने ही बता दिया, यहाँ पे कंचन ने भी सेम 19 से 20 दिन, तो 19 से 20 दिन मान के चले, उसमें ये आ जाएगा, फिर उसमें ये स्टॉक हो जाएगा 2 रुपये के नीचे आ जाएगा। बहुत बुरी हालत है वैसे स्टॉक की। ये वीरू, मतलब वैसे खैर ये हंसी मजाक की बात अपनी है, लेकिन एक फैंसी आईपीओ था एक टाइम का, और कहाँ मतलब जो मैंने और ना 2022, 23, 24 में ना ऐसे कई आईपीओ आए,
अब उनकी कोई बात भी नहीं करता है। मुझे ना दिक्कत पता है क्या आती है, उनमें से अब कई IPO तो लोग बात भी नहीं करते हैं। अब पूरा इन्होंने वेल्थ डिस्ट्रॉय कर दिया, सब कुछ पता नहीं कहाँ गायब हो गए। और वो जो IPO से पैसा रेज करा, क्या हुआ उसका कोई आइडिया नहीं है। और बस स्टॉक देखिए अब ये किसके हाथ में रह गया स्टॉक। इवेंचुअली होगा क्या, अब ये स्टॉक रह जाएगा सिर्फ जो रिटेल के पास बच गया, उसके पास रह जाएगा ये स्टॉक। और ऐसे कई स्टॉक आपको मिल जाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊँ ना, हमारे ना पापा के ज़माने में तो वो फिज़िकल शेयर हुआ करते थे, तो वो ना संदूक भर भर के कई आपको शेयर मिल जाएंगे जिसमें से किसी एक की भी वैल्यू आज की डेट में 0 से ऊपर नहीं होगी। तो ऐसे कई शेयर उसमें लिस्ट में जुड़ते जाते हैं। अब ये भी उनमें से एक हो जाएगा मेरे ख्याल से। अनुज मैं बताऊँ, आपने याद दिला दी, मैं जब ब्रोकिंग में था ना, तो जब मैं देहरादून ब्रांच में था, वो ब्रांच मेरे अंडर हुआ करती थी उस टाइम, तो एक अंकल आते थे सुबह सुबह एक पिंक पेपर लेके कि यार मेरा स्टॉक नहीं मिल रहा इसमें कुछ, और मैं उन्हें रोज 10 दिन तक सांत्वना देता रहा। उसके बाद मैंने वो ब्रांच ही छोड़ दी थी। मतलब लिटरली बता रहा हूँ यार, मेरा स्टॉक नहीं मिल रहा है वीरू, में मेरा स्टॉक नहीं मिल रहा। फिर मैंने ब्रांच ही छोड़ दी थी, मैं उनको टैकल नहीं कर पा रहा था। तो ये हर बुल रन जब खत्म होता है ना, तो ये ऐसा होता है, कुछ ना कुछ आपके लपेटे में रह जाता है। ब्रांच छोड़ दी, खैर विनोद, तो कई लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं होता, तो वो क्या करें। खैर अच्छा, मीनवाइल एक दो चीज़ें बता देते हैं। निफ्टी डे हाई पर आया, 4 का चौका की भी शुरुआत करनी है हमें। निफ्टी डे हाई पर आया, लेकिन इंडसइंड बैंक डे लो पर आया। एक बार देखिए जरा इंडसइंड बैंक, ये स्टॉक आएगा अब आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए, ये आया डे लो पर 650 एग्जैक्ट डे लो पर। और ये होगा ही जब आप कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, इसमें ना दिक्कत क्या होगी, बहुत लोगों ने आज लिया होगा 15% नीचे की, चलो ट्राई करते हैं। 20% नीचे ट्राई किया होगा, चलो ट्राई करते हैं, अपना लक ट्राई करते हैं आज 20% नीचे। 20% नीचे लेने के बाद ये और यहाँ पर इस तरीके से गिरा और नीचे आ गया। चलिए आग 4 का चौका की शुरुआत कर लेते हैं। अब वैसे सही जवाब है 38 दिन लगेंगे एक्चुअली, अगर 5% सर्किट लगता गया वीरू 2 रुपये पे आने में, क्योंकि उसके बाद जब उसकी वैल्यू कम होती जाएगी तो 5% की भी वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसके लिए अब एग्जैक्ट जवाब मुझे मिला है 38 दिन लगेंगे। तो 38 दिन के बाद शायद ये 2 रुपये पे आपको स्टॉक दिखाई देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ 4 का चौका के लिए हमारा पूरा का पूरा पैनल तैयार है। सबसे पहले